Okay, so today we will discuss about the sentence structure, how sentence structure take place in German language, and how to make questions in the German. Okay, so let's start with the sentence structure first of all. So the simple sentence structure is called declarative sentences. So, for example, in German we say Ich lese ein Buch. Okay, so in English it means I read a book. So in simple terms, uh, we start with the subject ich and then we take the verb and then rest of the components go at the end. Okay, so it is very important that we place verb at the second position. Okay, same like in English, but in German it is more strict that we place verb at the second position. So rest of the objects were all other things that we want to give more information about, like the location information, how we do something. It always comes after the verb. So ich lese ein Buch. I read a book. Okay. Then in second sentence, sie hat einen Hund. Okay. So she has a dog. Okay. And then wir gehen ins Kino. We go to the cinema. So these are simple sentence structures. Next, we will see how we will form the questions out of them. So there are two types of questions. One is yes no questions. These are the questions, in response to them we reply yes or no. So जब हम किसी सवाल का जवाब yes या no से डिमांड कर रहे होते हैं तब हम yes no questions जो हैं उससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है कि हम वर्ब को पहले लगा देते हैं और फिर सब्जेक्ट और बाद में जो भी काम हो रहा हो। ठीक है। अब कम्स टू होइटर, क्या तुम आज आ रहे हो? तो इसका सिंपल यही है ना, यस या नो। हाँ हाँ या नो, क्या तुम आ रहे हो? हाँ या नो। और इसी तरह डू यू हैव मनी, तो इसका जवाब भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि या तो वो यस कहेगा या नो कहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस कि जिनमें हम सिंपली यस या नो कहना होता है उसमें हम वर्ब सिंपली स्टार्ट पे लगा देते हैं, जिस तरह इंग्लिश में होता है ना, जिस तरह ये डज ही है, डज लगाते हैं या आर लगाते हैं। जर्मन में सिंपली वर्ब को ही स्टार्ट पे लगा देते हैं। ठीक है। तो ये था सेकंड फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं डब्ल्यू क्वेश्चंस। सर आई वांट आस्क समथिंग या कि जैसे इंग्लिश में ये डू डज में डिफरेंस होता है। तो हम्म जैसे ये सेकंड वाला क्वेश्चन था, हम्म आर्टर ट्वेल्व, तो अगर इधर डू होगा, जैसे अगर मैंने एक की जगह डू लगाना हो, फिर भी हार्ट ही आएगा। अगर आपने डू लगाना है यहाँ पे, नो नो, इन जर्मन नहीं ये है ना। ये डज इसलिए लगाते हैं क्योंकि ही डज डिमांड करता है, ही डज हैव मनी। ओके। वो तो ठीक है, मैं जर्मन की बात कर रहा हूँ, जर्मन। हाँ, जर्मन में ये हैड जो है ये हैव के लिए आया है। अच्छा, ओके। ठीक है ठीक। हैव यहाँ पे, और यहाँ पे कमिंग के लिए आया है। कमिंग कमिंग का है कम्स्ट, तो कम्स टू होइटे। अच्छा, ठीक हाँ, ठीक हो गया सर, जर्मन ठीक। में ये आर और ये डज ये सारे इग्नोर कर दें, जो मेन वर्ब है वही उसी को हम स्टार्ट पे कर देते हैं। ओके ओके सर, ओके। अच्छा, नेक्स्ट जो है कि जब हम यस नो के अलावा कोई और ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर रहे होते हैं, जैसे वो वॉन्ट्स टू, यानी कि आप कहाँ रहते हैं, तो ये तो नहीं बताएगा वो कि यस या नो। वो आपको कुछ आंसर देगा इसके अलावा यस नो के, कि मैं फ़लाँ जगह पे फ़लाँ इलाके में रहता हूँ। तो इसी तरह से वाहुम लर्नस्ट टू डॉइच, वाई आर यू लर्निंग जर्मन। तो इसका भी जो है यस या नो में आंसर नहीं होगा, इसका एक्सप्लेनेटरी आंसर होगा कि मैं क्यों जर्मन सीख रहा हूँ, कि मैं जर्मनी आना चाहता हूँ, या मैं शौक है मुझे, या मेरी स्टडी डिमांड करती है। तो इस तरह के जो डब्ल्यू क्वेश्चंस हैं जिसमें वाई है, वेयर है, वो भी हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो उसमें जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चंस का वो आएगा, डब्ल्यू वर्ड पहले आएगा, फिर जो मेन वर्ब होगा वो आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है।
इंग्लिश में भी ऑलमोस्ट नहीं, इंग्लिश में जो है वो वर्ब लास्ट पे चला गया इधर। लेकिन इंग्लिश का ना आप देखें कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होंगे वो स्टार्ट पे आएंगे, जो वर्ब होगा वो सेकंड पे, और जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद वो लास्ट पे आएगा। तो ये था डब्ल्यू क्वेश्चंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। अभी हम देखेंगे कौन कौन से जो डब्ल्यू हैं वो हो सकते हैं वर्ड। तो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश में कहते हैं हु, ठीक है, हु को जर्मन में कहेंगे वेयर, ठीक है। जैसे अगर हम पूछते हैं कि हु इज डैट या हु आर यू, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे वेयर से, वेयर बिस्ट टू, हु आर यू, ओके। अच्छा, व्हाट को जर्मन में कहेंगे हम वस। सो ये मिलता जुलता ही है कि वस मार्क्स टू, व्हाट आर यू डूइंग, ओके। फिर वेयर के लिए है वो, यानी कि वो वॉन्ट्स टू, वेयर आर यू लिविंग। फिर वेयर टू, अच्छा जर्मन में वेयर टू और वेयर फ्रॉम, हम तो इंग्लिश में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, जबकि जर्मन लैंग्वेज इसको डिफ्रेंशिएट करती है कि वेयर आर यू गोइंग। जब आप किसी को बताते हैं कि एक डेस्टिनेशन से कहाँ से, एक डेस्टिनेशन से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो फिर आप पूछेंगे वो हिन, ओके, वेयर आर यू गोइंग। और जब आप कहेंगे कि आप किस जगह से आ रहे हैं, तो आप कहेंगे वो है, ठीक है। जब आप जर्मनी आएंगे तो लोग आपसे ये पूछेंगे वो हेयर कम्स टू, यानी कि आप कहाँ से आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वो हेयर वाला यूज़ होगा। फिर आगे है व्हेन, जिस तरह किसी से टाइम पूछना हो, या व्हेन बिगिन देयर फिल्म, यानी कि फिल्म कब शुरू होगी, तो उसके लिए भी हम जर्मन में है वन, यानी कि WANN वाला वर्ड होगा। फिर आ गया वाई, यानी कि अगर हम किसी से पूछना कि क्यों तुम ये कुछ कर रहे हो, तो उसके लिए जर्मन में है वाहुम, वाहुम, ओके। वाहुम लक्स टू, यानी कि वाई आर यू लाफिंग। और फिर इसी तरह हाउ के लिए है जर्मन में वी, ठीक है। जैसे वी गेट इस दिया, यानी कि हाउ आर यू, ओके। फिर हाउ मच के लिए है वी फील, यानी कि हाउ मच। और यानी हाउ मच होगा अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, जैसा कि वी फील वाटर ड्रिंक्स टू, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। और फिर होगा वी फील अ, यानी कि हाउ मैनी। और इसके लिए होगा वी फील अ ब्यूशियर हार्स टू, हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव। तो अभी हम इनका सेपरेटली एक दफ़ा फिर से देखेंगे। और विच के लिए हमारे पास वेल्चा, वेल्चे और वेल्चस, ये केस पे डिपेंड करता है, इसको हम एडवांस क्लासेस में देखेंगे। सो विच के लिए वेल्चे। और बाकी ये सारा एक दफ़ा टेबल आप देखें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, फिर इसकी हम एक्सरसाइजेस करते हैं अभी। तो ये सारा काम तो रट्टे वाला है, या फिर इसमें कोई टेक्निक है कि मतलब ये ज्यादातर तो फिर वही है कि रटाई है। हाँ जी, आपने वोकेबलरी तो याद करनी है ना, हु को क्या कहेंगे वेया, वस को क्या कहेंगे व्हाट। तो जब आपको ये वर्ड्स याद होंगे तब आप क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे। आपको पता होगा कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, फिर उसका जर्मन में ये वर्ड है। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पता ही है कि वेया से स्टार्ट करना है, फिर वर्ब लगाना है, और फिर आगे जो सब्जेक्ट। तो ये वर्ड्स आप याद कर लें, एक दफ़ा देख लें, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन किस तरह से पूछने हैं। ये इजी है, मिलता जुलता ही है, जब बस ये हु का फ़र्क है कि हु को वेया कहते हैं, और वेया को वो कहते हैं, ये थोड़ा सा उल्टा है, बाकी तो मिलते जुलते हैं। जैसे वट को वस कहते हैं, वेन को वन, वाय को वाहुम, हाउ को वी। तो चलें ये एक दफ़ा देखें, ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन एक दफ़ा देखें आप। फिर मैं पूछता हूँ आपसे।
जी। तो बताइएगा कि वर्ड को कैसे कहें, प्रोनाउंस करेंगे हम जर्मन में? बस। वस। ओके। और वेन को? वन। वन। ओके। वाई को? वरुम। वारुम। ओके, वारुम। ओके। हाउ को? हाउ को वे 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 वी। या वी। वी 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 हम्म। और हु को? हु को वे Where? वेयर। या Where? वेयर। ओके। और वेयर को? वेयर को करेंगे Where? हम Where? वो 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 से वो। वो Wo. वो वो। ओके। वो अच्छा, अगर करना हो हु आर यू, तो इसका जर्मन में क्या होगा? वेयर इज ड्यू। स्टार्ट किससे करेंगे हम? वेयर Where हाँ हाँ। is वेयर इज ड्यू। हाँ, लेकिन डू के साथ इस्ट नहीं आता, डू के साथ आता बीस्ट। अगर आपने ईस्ट वाली वो साइन वाली देखी हो कंजुगेशन। वेयर बिस टू। वे आर बीस्ट टू। ओके। ओके। चलें, एक्सरसाइजेस थोड़ी सी कर लेते हैं। अच्छा, वेया को क्या कहते हैं दोबारा से? who? हु। और वास को? What? व्हाट। और वो को? Where? वेयर। वन को? व्हेन। वन। और वाहुम? हाउ। Where to? वाहुम। वाहुम को क्या कहते वारुम। हैं? Wow. वारुम कहेंगे वाई। वाई वाई, या। Wow. और वी को? हाउ। हाउ। ओके। ग्रेट। आपने सीख लिया है। चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके। चलें जी, ये अभी हम फिल करेंगे इसको। तो बताएं क्या आएगा पहले में? बट वस। या। Was is thine name? What is your name? व्हाट इज योर नेम। या। और where from का क्या आएगा? वेयर फ्रॉम। वो हिन। वो है। वो या। है वो है वो here comes to। वो और है। आपको पता ही होगा comes to क्यों आया do के साथ, क्योंकि st एंडिंग लगती है। जी जी। जी। और where to? वो हिन। वो हिन। वो हिन gaze to Morgan. Where are you going मॉर्गन। tomorrow? Morgan mean tomorrow. मॉर्गन टुमारो ओके। Okay. और what time? व्हाट टाइम। व्हाट वस। इसकी थोड़ी सी एक्सेप्शन आप समझ लें कि इसका होता है वी फील। बी फील ओके। वी फील हुआ एस। जब आपने किसी से टाइम पूछना हो तो कहेंगे वी फील हुआ इस एस, यानी कि हाउ मैनी आवर्स देयर आर। ओके ओके। ओके। और फिर व्हेन का? देन का वन। या। वन हैज टू गेबूस्टार। रोबस्टा। कोई सेंस बन रही है, कोई समझ आ रहा है क्या मतलब हो सकता है इसका? वन हैज टू। तुम कहाँ तुम कब। चले चले, इतने का ही बताए ना पहले। वन हैज टू, इतना का क्या मतलब बनता है? तुम कब। व्हेन हैव यू गेबूस्टार, यानी कि बर्थडे। तुम्हारी बर्थडे कब है। हाँ, आपकी बर्थडे कब है? और फिर बाय वरुण लर्न्स वाह। डू विश। या। तुम जर्मन क्यों सीख रहे हाँ। Warum lernst du Deutsch? Great. हो।
और फिर आके हाउ मच, How much? Wir viele. या वी फील, ओके, वी फील हाउ मच, या वी फील। और वी हाउ मैनी का वी फील, ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि मच के साथ हमने ई नहीं लगाना और मैनी के साथ हम ई लगाएंगे, वी फील, ओके। सो वी फील कॉस्टेड 10 बुक, क्या मतलब हुआ इसका? हाउ मच कॉस्ट, कॉस्टेड मीन कॉस्ट, हाउ मच द बुक कॉस्ट, ठीक है। और आगे वी फील अ पर्सोनन कॉमन सुअ पार्टी, और इसका क्या मतलब हुआ फिर? हाउ मैनी पीपल आर कमिंग टू पार्टी। और फिर आगे हु को कैसे करेंगे हम? हु की क्या जर्मन थी, एनीबॉडी? वेयर, वेयर इज दस, ओके। और फिर आगे हाउ की, हाउ की जर्मन है वी, ओके, वी गेट इस दिया यानी कि हाउ आर यू, ओके। चलिए हम नेक्स्ट एक एक्सरसाइज और करते हैं। अच्छा, अच्छा, यस नो क्वेश्चंस में हम जो वर्ब है उसको सिंपली स्टार्ट पे लगा देते हैं। जैसे डू ड्रिंक्स टू कॉफ़ी, यू आर ड्रिंकिंग कॉफ़ी। तो जब हमने इसका क्वेश्चन वर्ब बनाना है कि क्या तुम कॉफ़ी पी रहे हो, तो इसका हम जो वर्ब है उसको स्टार्ट पे कर देंगे, ड्रिंक्स डू कॉफ़ी, सिंपली, ठीक है। फिर आगे जी हार्ट einen Hund, ठीक है, शी हैज़ अ डॉग। और अगर हमने क्वेश्चन इसका बनाना हो कि हैव यू ए डॉग, तो इसको हम करेंगे, वर्ब स्टार्ट पे आ जाएगा, हार्ट जी, हार्ट जी einen Hund, ओके। और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे। फिर आगे इया गेट इन स्किनो, ठीक है, यू आर गोइंग टू सिनेमा। और अगर हमने इसी का पूछना हो तो हम पूछेंगे आर यू गोइंग टू सिनेमा, तो इसमें वर्ब जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा। तो वर्ब सिंपली कॉन्जुगेशन के साथ आएगा, गेट या इंस कीनो, ओके। और फिर इसी तरह से इया कन स्विमन, ही कैन स्विम। तो अगर हमने पूछना हो कैन ही स्विम, तो सिंपली कैन जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा, कैन ही स्विम, स्विमन, ओके, SCHWIMMEN, ओके। और आगे वी आर म्यूसन फ्रू ऑफ स्टेहन, इसी में भी जो वर्ब है वो है म्यूसन, ओके। इसको अभी हम पढ़ेंगे, वी मस्ट हैव टू वेक अप अर्ली। तो म्यूसन जो है उसको स्टार्ट पे ले आएंगे, म्यूसन वी आर फ्रू ऑफ स्टेहन, ओके, ऑफ स्टेहन। बाकी सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट हम एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं। चलें इसमें बताएं क्या आएगा। हेलो, एनीबॉडी? चलें ये पूछना है कि हाउ हाउ आर यू कॉल्ड, वी हाइज टू।
इसमें आएगा वी हाइस टू। और इसका आंसर जो अगला पर्सन करेगा वो करेगा इश हाइजा आना, यानी कि आई एम कॉल्ड आना। ओके, जर्मन में इस तरह नाम के लिए जब किसी से नाम पूछना हो तो कहते हैं वी हाइस टू। ओके, और अगला कहता है इश हाइजा अपना नाम। और इसी तरह से जब हमने पूछना हो कि आप कहाँ से हैं, तो हम कहेंगे वो है कम्स टू, यानी कि आप कहाँ से आए हैं। तो वो आगे बता रहे हैं अपनी कंट्री का नाम, आउस स्पानियन, यानी कि मैं स्पेन से आया हूँ। फिर अगर हमने या ना इन फ्रागा बनाना हो यस नो का, तो हम वर्ब जो है वो स्टार्ट पे लिख देंगे। तो यहाँ से हम पूछ सकते हैं उससे कि डू यू स्पीक जर्मन। तो स्पीक का जो वर्ब है वो है स्प्रेशन। तो उसकी जो स्प्रिश, ओके, स्प्रिस डू डॉइच, क्या तुम जर्मन बोलते हो, तो उसका जवाब देगा यस या ein bisschen, यस अ लिटिल बिट। ओके, सेम इसी तरह से जब हमने वेयर के साथ बनाना है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वेया का जो हमने पीछे पढ़ा था डब्ल्यू वाले से, वेया का जर्मन में है वो। तो अगर हमने पूछना हो कि रेस्टोरेंट कहाँ पे है, तो हम कहेंगे वो इस दस रेस्टोरेंट। ओके, और अगर हमने पूछना हो हुंगर मीन हंगरी। ओके, तो अगर हमने पूछना हो आर यू हंगरी, तो यस नो क्वेश्चन, तो हम उसका जो वर्ब है वही स्टार्ट पे लगा देंगे। तो वर्ब है यहाँ पे हाबन, और हाबन की जो कॉन्जुगेशन है डू के साथ, वो अगर किसी को याद हो, वो है हास्ट डू हुंगर। ऑगस्ट। ओके, और अगर हमने पूछना हो कि हाउ लेट इट इज, तो हाउ की जर्मन हमने अभी पढ़ी है वी। ओके, वी स्पेट इज, हम किसी से टाइम पूछने के लिए ये भी पूछ सकते हैं वी स्पेट इस्ट एस। और आगे लास्ट पीछे हमने पढ़ा था वी फील हुआ इस्ट एस। हम दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर किसी से हमने टाइम पूछना हो। अच्छा, नेक्स्ट, जी स्पील्ड टेनिस। ठीक है, अगर हमने इसका यस नो वाला बनाना हो, तो हम जो वर्ब है उसको सिंपली स्टार्ट पे ले जाएंगे, यानी कि स्पील्ड जी टेनिस। ओके, स्पिल्स, यानी कि डू यू प्ले टेनिस। और इसी तरह से अगर हमने पूछना हो कि व्हेन, मतलब कब बस आ रही है, तो व्हेन की जर्मन जो है वो है एनीबॉडी, वन। वन। ओके, व्हेन कॉम्ट देयर बुस। ओके, चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो भी हमारे पास होगा डब्ल्यू फ्रॉग है उनका हमने स्टार्ट पे लगा देना व्हाट है तो वस, वेयर फ्रॉम है तो वो है, वेयर टू है तो वो हिन, व्हाट टाइम है तो वी फील, व्हेन है तो वन, वाई है तो वाहुम, हाउ मच है तो वी फील, हाउ मैनी है तो वी फील, हु है तो वे, और हाउ है तो वी। और ये तो हो गए डब्ल्यू फ्रॉग। अगर हमने दूसरे क्वेश्चंस बनाने हैं यस नो वाले, तो उसमें अगर था डू ड्रिंक्स कॉफी, यू ड्रिंक कॉफी, तो हमने उसका क्वेश्चन बनाने के लिए यस नो पूछने के लिए करना है ट्रिंक्स्ड, यानी कि वर्ब को स्टार्ट पे ले आना है, ट्रिंक्स डू कॉफी, डू यू ड्रिंक कॉफी। और इसी तरह से अगर हो जी हार्ट आनन हुंड, यानी कि शी हैव अ डॉग, और अगर हमने उससे पूछना हो डू यू हैव अ डॉग, तो हार्ट जो वर्ब है, जो वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे होगा, उसको हमने स्टार्ट पे ले आना है। सेम, कोई चेंज नहीं करना, सिंपली वर्ब को हमने स्टार्ट पे ले आना है, हार्ट जी आयनन हुंड। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन पूछा और ये स्टार्ट पे उसका आंसर था। ओके, या इसका आंसर हो सकता है यस आई हैव अ डॉग या शी हैव अ डॉग। सेम इसी तरह से या गेट इन स्कीनो, यानी कि वो कीनो, वो सिनेमा जा रहे हैं। और अगर हमने पूछना हो आर दे गोइंग टू सिनेमा, यस नो होगा, गेयर इन स्किनो। या गेट या इन स्कीनो। और इसी तरह से या कन हियर स्विमन, ठीक है, ही कैन स्विम। और अगर हमने पूछना हो कैन ही स्विम, तो सिंपली कान हियर कान, कान या यहाँ बैक कान या हियर स्विमन, सिंपली स्विमर। कोई चेंज नहीं। और फिर आएगा अगर हो वुया म्यूसन
früher aufstehen. We must have to wake up early. तो अगर हमने किससे पूछना हो डू वी रियली हैव टू वेक अप अर्ली, तो सेम वर्ब को हम स्टार्ट पे मौसम का मीन wir früh müssen wir früher aufstehen. ठीक है, aufstehen. aufstehen या। अगर हम इसी तरह का एग्जांपल देख लेते हैं अभी। डू लीस्ट ein बुक। ओके, यू आर रीडिंग अ बुक, अगर हमने इसका क्वेश्चन बनाना हो तो Liest du ein Buch? या Book. List. डू Do. ein Book. बुक। ओके, अगर हम कहें डू स्प्रिस्ट, जर्मन को जर्मन में डोइच कहते हैं, तो अगर हम बोलें यू स्पीक जर्मन, और अगर हमने पूछना हो किसी से डू यू स्पीक जर्मन, तो क्या कहेंगे? Bist du, या du ich, स्प्रिश, Do. यहाँ पे आएगा स्प्रिश, एस आएगा, एस टी। ओके, स्प्रिश It's 7 o'clock. डू डोइ। Do. ओके, स्प्रिश टू डोइच, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर हमने पूछना हो, वो खेल रहे हैं. हाँ, जी स्पीलन फुटबॉल, oder? Football, Fußball. ओके, फुटबॉल। ओके, तो क्या कहेंगे हम? Spielen Sie Fußball? या स्पीलन जी Fußball. Fußball. फुटबॉल। माय गॉड। और कोई बनाए? जैसे वो सीख रहे हैं, वो जर्मन सीख रहे हैं, ठीक है। या मैं कहता हूँ आप जर्मन सीख रहे हैं, तो क्या आएगा? जी Lernen. lernen Lernen. Deutsch. ओके, अगर आप, मैं आपसे पूछता हूँ ल्यान, क्या पूछूंगा भला फिर? कैसे पूछूंगा? Lernen Sie Deutsch. या lernen Sie, डी ई यू डी एस सी एस, lernen Sie Deutsch, और आप क्या कहेंगे? Ja. या ich lerne Deutsch। Ich lerne Deutsch. ओके, और Ist in अगर हम कहें आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी, ओके, ich gehe zur so seine Universität। ओके, तो इसका क्या होगा? gehe ich zur Universität. बल्कि इसका इसका होगा, मतलब कोई अगर हमसे पूछता है तो हम, वो कैसे पूछेगा, यानी कि क्या तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तो क्या वो पूछेगा? वो गेस टू So, यूनिवर्सिटी। ओके, अगर हम इसको सेम वैसे ही करना है तो कर लेते हैं डू गेस्ट। ओके, चले इसका हम देख लेते हैं कि जैसे वी हाइस टू, ओके, हाउ आर यू कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या होगा? इश हाइस ich heißt Anna. अन्ना। ओके, वो है कम्स टू, Aspenen. या अगर मैं आपसे पूछता हूँ वो है कम्स टू, तो आप क्या कहेंगे? आउस
Pakistan. Pakistan. Okay. Sprichst du Deutsch? Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Bisschen. Ein bisschen का मतलब little bit. Okay. Ja. सेम इसी Okay. तरह से लास्ट पे वो इस 10 रेस्टोरेंट। ओके, वेया को हम क्या है वो। ओके, Ja, और हाबन को हम कहेंगे hast हाज टू होंगे। इसका क्या मतलब हुआ? डू यू हैव Hunger, भूख लगना. आपको भूख है। अच्छा, हाउ स्पेट इज टेस, यानी कि हाउ लेट इट आप इज। कितना लेट होंगे? हम कितना लेट होंगे? और अगर जी स्पील टेनिस, तो इसका अगर हमने बनाना हो तो वर्ब को सिंपली स्टार्ट पे स्पील जी वो टेनिस टेनिस। खेलता है. और वन कॉम्प der बुस, और इसका क्या मतलब हुआ? बस कब आएगी? बस कब आ रही है, या आ रही है। ओके। अच्छा, चलें लास्ट पे अभी हम वर्ब आज का देख लेते हैं। तो वर्ब सबको आज का spazieren, spazieren पसी या या spazieren। पसी है. इसका मतलब है चहलकदमी करना किसी पार्क वगैरह में। जिसको ठीक ओके है। पसी है. या ich spaziere jeden Morgen, I go for a walk on every day, मॉर्निंग. ja in the morning, ich spaziere jeden Tag oder jeden Morgen। तो चले, आज तो हमारी छोटी सी क्लास थी एक। नेक्स्ट हम ज़्यादा सीखेंगे, आज स्टूडेंट भी इतने नहीं हैं। ओके। शायद ओके. का इशू है आज तो। इंटरनेट इशू. चलें फिर। लाइट इशू. या चलें हम फिर कल दोबारा से एक दफ़े इसकी रिवीजन करेंगे और नए लेक्चर के साथ हाजिर होते हैं फिर। ओके. थैंक यू. थैंक यू। आप बेटर ओके, चीयर्स।